भगवती लक्ष्मी ने कहा, राजकुमार, मेरे मंदिर के दरवाजे पर एक ब्राह्मण रहते हैं जो लोगों में सिद्ध समाधि के नाम से विख्यात हैं। वे मेरी आज्ञा से तुम्हारा सब काम पूरा कर देंगे। माँ लक्ष्मी के इस प्रकार कहने पर राजकुमार उस स्थान पर आए जहाँ सिद्ध समाधि रहते थे। उनके चरणों में प्रणाम करके राजकुमार चुपचाप हाथ जोड़कर खड़ा हो। तब ब्राह्मण ने कहा, तुम्हें माताजी ने भेजा है। अच्छा, देखो अब मैं तुम्हारा सारा अभीष्ट कार्य सिद्ध करता हूँ। यूं सच कहकर मंत्रवेता ब्राह्मण ने सब देवताओं को वहीं खींचा। राजकुमार ने देखा उस समय सब देवता हाथ जोड़े कर कामते हुए वहाँ उपस्थित हो गए। तब उन श्रेष्ठ ब्राह्मण ने समस्त देवताओं से कहा, देवगण, इस राजकुमार का अश्व जो यज्ञ के लिए विकसित हो चुका था, साथ में देवराज इंद्र ने पूरा कर अग्निमित्र पहुंचा दिया है, उसे शीघ्र ले आओ। तब देवताओं ने मुनि के कहने से यज्ञ का घोड़ा लाकर दे दिया। इसके बाद मुनि जाने की आज्ञा दी। देवताओं का आकर्षण देखकर तथा खोए हुए अश्व को पाकर राजकुमार ने मुनि के चरणों में प्रणाम करके कहा, महर्षि, आपका यह सामर्थ्य आश्चर्यजनक है। आप ही ऐसा कार्य कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। ब्राह्मण मेरी प्रार्थना सुनिए। मेरे पिता राजा बृहस्पति अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ करके देव योग से मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। अभी तक उनका शरीर तपाए हुए तेल में सुखाकर मैंने रख पड़ा है। अब से आप उन्हें पुनः जीवित कर दीजिए। यह सुनकर महामुनि ब्राह्मण ने चिंतित मुस्कुरा कर कहा, चलो, जहाँ यज्ञ मंडप में तुम्हारे पिता मौजूद हैं, चले। तब सिद्ध समाधि ने राजकुमार के साथ वहां जाकर जल अभिमंत्रित किया और उसे उस जव के मस्तक पर रखा। उसके रखते ही राजा सचेत होकर उठ बैठे। फिर उन्होंने ब्राह्मण को देखकर पूछा, धर्मस्वरूप, आप कौन हैं? तब राजकुमार ने महाराज से पहले का सारा हाल कह सुनाया। राजा ने अपने को पुनः जीवन दान देने वाले ब्राह्मण को नमस्कार करके पूछा, ब्राह्मण, किस पुण्य से आपको यह अलौकिक शक्ति प्राप्त हुई? उनके यूं कहने पर ब्राह्मण ने मधुर वाणी में कहा, राजन, मैं प्रतिदिन आलस्य रहित होकर गीता के 12वें अध्याय का जप करता हूँ। उसी से मुझे यह शक्ति मिली है, इससे तुम्हें जीवन प्राप्त हुआ है। यह सुनकर ब्राह्मणों सहित राजा ने ब्रह्म ऋषि से गीता के 12वें अध्याय का अध्ययन किया। उसके महात्म्य से उन सबकी सद्गति हो गई। दूसरे दिन भी उसके पाठ से परम मोक्ष को प्राप्त हो चुके हैं। जय श्री कृष्ण।